जय हिंद सभी को। आज हम अग्निपथ योजना पर डिस्कशन करेंगे। जो टीओटी सरकार ने तीनों सेनाओं में 4 साल की ड्यूटी लाई गई है। इस पर समझने की बात कि आप सब लोग जानते ही होंगे, इसको समझ ही गए होंगे कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं। 4 साल की ड्यूटी रहेगी आपकी और उसमें आपको मंथली सैलरी मिलती रहेगी, कुछ पैसा बाद में दिया जाएगा आपको, और भी बहुत सारी चीज़ जो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता होगी। अब इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले जो निर्णय लिया उसमें इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ। आंदोलन करना क्या होता है, सब लोग आंदोलन कर सकते हैं लेकिन एक शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। क्या है, गवर्नमेंट की जो क्षति, इतना सब कुछ तोड़ना फोड़ना, ये हमारी संपत्ति है। हम एक एक टैक्स देते हैं तब किसी भी पैसे में, तब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है। गवर्नमेंट के पास कहीं से पैसा नहीं आता, हम एक एक रुपए का टैक्स देते हैं तब गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि ये जो पैसा आया है टैक्स का, इसमें कहाँ लगाना है ना। तो ये चीज का थोड़ा सा क्या है, शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। सब लोग आंदोलन करना सबका हक होता है एक प्रकार से, लेकिन थोड़ा शांतिपूर्वक ढंग से। अब देखो इसमें जरा ध्यान से, अभी तो गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया कि यहाँ सब कुछ प्रोसेस चलते रहेगा। जैसे किसान आंदोलन वापस लिया था, ऐसा इसमें तो अभी आपके कुछ दिन बाद फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बढ़िया से पूरा होगा। आप प्रोसेस जानते ही हो कि आर्मी और तीनों सेनाओं का क्या क्या फिजिकल टेस्ट होता है। और हम लोग ने क्या किया है, एक प्रकार से तरीके से आप थोड़ा जानना, क्योंकि जो भी सिलेबस होता है, ठीक है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी सेना से, एनडीए से और एमपीपीएससी और एक प्रकार से एसएससी, एमपी पुलिस, किसी भी सिलेबस का हम एक ग्लोरस एकेडमी, हमारा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चैनल है, उस पर मैं सिलेबस पूरा एक एक करके वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें आप तरीके से समझोगे। क्योंकि जो 12th लेवल के बच्चे हैं उनको सिलेबस पता रहना बहुत जरूरी, कि यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अब एक चीज समझते हैं जरा ध्यान से कि ये क्या है, इतना ज्यादा क्यों बवाल हुआ इसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या कर रहे, पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो उसमें क्या कर दिया, 17.5 से 21 वर्ष रखी। फिर उसके बाद में स्टूडेंट विद्यार्थी लोग ने इतना सब कुछ आंदोलन किया, तो उसके बाद में क्या किया, आंदोलन किया लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से करना था, बहुत क्षति हुई। और आगे भी जो चीज भी रहती है, आंदोलन करना सबका हक होता है लेकिन थोड़ा शांतिपूर्वक ढंग से, है ना। उसके बाद में क्या, आप शांतिपूर्वक ढंग से नहीं करते हो तो कोई टीचर जो आपके साथ में होना चाहिए था वो भी नहीं होता है। वैसे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या होती है कि यदि डिसीजन मान के चलो कोई पार्टी है, ठीक है, किसी पार्टी ने लिया है, जो हमारे यहाँ देश में पार्टी चलती आ रही है, अब उसका हमने सदस्य यहाँ चुना गया है, मान के चलो आंदोलन कहीं भी किसी जिले स्तर पर हो रहा है या तहसील, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस पार्टी ने डिसीजन लिया इसमें अगर लोगों द्वारा चयनित हुआ था, जो भी लोगों अगर गलत भी है सही में, तो उसका सपोर्ट में रहना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा होता है, दिखते नहीं है जिस पार्टी ने डिसीजन लिया, तो इस चीज का थोड़ा सा क्या है, नेता लोग जो भी हमने चुने गए क्योंकि लोगों के द्वारा चयनित हुए वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा समझना चाहिए उनको भी, नेताओं लोग को भी, कि जो हम छोटे छोटे अपने अच्छे से समझ ही गए होंगे कि हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे सदस्य के रूप में बड़ा मेन हमारा देश का पूरा एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो अब ये क्या है, बीच में खड़े होने चाहिए, कि गलत भी है तो समझाना चाहिए कैसी क्या चीज है। क्योंकि अब सिंपल सा गवर्नमेंट ने भी समझना चाहिए था थोड़ा कि 17.5 से 21 वर्ष ला दिया गया था, इसके बीच में हमारी भर्ती नहीं आ रही थी कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अब कोविड-19 की वजह से भर्ती नहीं है, उसके बाद में आंदोलन किया, उसके बाद में क्या किया, 17.5 साल से 23 वर्ष कर दिया, जबकि आर्मी में पहले भी ये शेड्यूल था 23 वर्ष का, ठीक है। अब 23 वर्ष के बाद में 23 वर्ष में पोस्ट अलग लगती है। अगर आप क्लर्क और ट्रेडमैन से जाते हो तो 23 वर्ष तक जा सकते हो, जीडी और जीडी से जाते हो तो ये आपकी एज रहनी चाहिए 17.5 से 21 वर्ष। अब क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, इस पे आंदोलन कितना भयंकर तरीके से हुआ, लोगों बच्चों के इतना ज्यादा स्टूडेंट लोग को क्यों गुस्सा आया, पहले समझते हैं जरा ध्यान से। अब एक चीज समझो जरा ध्यान से, यदि जो बच्चा कोविड 2-2.5 साल चला, अभी भर्ती नहीं आई तो 3 साल लगभग हो ही जाएंगे, 3 वर्ष, ठीक है, भर्ती नहीं आई तब तक 3 वर्ष कोविड जाने के बाद भी। अब देखो जरा ध्यान से, ये 3 वर्ष एज भाई सबकी मार्कशीट में जो लिखी है एज बढ़ते जा रही, भर्ती आया नहीं है। अब समझना जरा ध्यान से, जो विद्यार्थी कोविड के पहले जिसकी लास्ट भर्ती थी, जैसे 23 थी, ठीक है, 23 वो क्लर्क से देना चाहता था, टेक्निकल से देना चाहता था, किसी भी उसकी 23 थी, आज वो बच्चा कितने का हो गया, 25-26 साल वर्ष का हो गया, आज ये भर्ती का वो नहीं फायदा नहीं उठा सकता, वो 23 वर्ष कर दिया फिर भी, क्योंकि वो उस समय लास्ट भर्ती थी उसकी, या सेकंड भी भर्ती रही होगी तब भी वहां अब एज से बाहर हो जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो इसमें बच्चों लोग का गुस्सा आया। फिर दूसरी बात की, यहां पर क्या हुआ कि कुछ बच्चे जिसकी एज कम भी थी वो भी इतने ज्यादा गुस्से इसलिए हो गए कि साला ये एक कम भी एज है और उसके बाद में हमको एनसीसी ये सब चीज कर रहे हैं, उसके बाद में हमको 4 वर्ष की ड्यूटी मिलते जा रही। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने किस चीज पर ध्यान देना था। आज हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे से भाषण देते थे,
ठीक है। और ये जो योजना है ये दूसरी कंट्री में पहले से आ चुकी है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ भारत देश से हमारा पहला देश है जिसमें 4 साल की आर्मी। ऐसी कुछ कंट्री है जिसमें हर एक घर से हमारा देश का युवा देश के वीरों के साथ में काम करता है देश में, ताकि देशभक्ति क्या है, भाषण लंबे लंबे झाड़ने से हमको सुनने से देशभक्ति नहीं आती है, हमको वहां पर काम करने के बाद में जो रियल हीरो एक प्रकार से जो काम करते हैं जिससे सबक मिलती है। कोई कहता है ना कि बोलने से ज्यादा करने में करता है उसको पता चलता है। तो कई कंट्री ऐसी है जिसमें क्या है, हर एक घर से एक सेना में जाना बहुत जरूरी, मतलब एक होना ही चाहिए। तो अब क्या है, अगर हमको हर एक घर से देना है तो भाई इतने सबको तो भर्ती कर नहीं सकते, तो एक प्रकार से ये योजना पहले दूसरी कंट्री में ऑलरेडी चल रही है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक चीज, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से भाषण देते हैं, एक एक लोग समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये इसका डिस्कशन पहले कर देना था। ये नहीं समझना था लोगों के बीच में कि लोगों एकदम से ये होंगे तो मेरे ये होंगे वो होंगे। एक भाषण में हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था कि देशों की संपत्ति का नुकसान मत करो, भले ही मेरे पुतले जला दो। वो वीडियो मतलब है, मैं अभी बीच में क्लिप कर दूंगा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ गलत बोल रहा हूं तो। वैसे तो एक वीडियो अभी खान सर, पता नहीं वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, पटना वाले खान सर, वो पूरी रिसर्च के साथ में बोलते हैं, हर एक चीज करते हैं। अब मैं भी ये सब चीज पूरी देख के ही बोल रहा हूँ आपको तरीके से एनालिसिस करके। अब सर इतने एक्सप्लेन इतने अच्छी तरीके से, क्योंकि सर पहले मीडिया में काम कर चुके, मीडिया में उन्होंने सेवा दी, तो उनको एक डाटा एग्जैक्ट सही वाला मिल जाता है और एक्सप्लेन भी बहुत तरीके से करते हैं खान सर। एक एक बच्चा, एक एक जो बिना आज तक पढ़ाई नहीं करी है वो समझ सकते हैं उनकी लैंग्वेज को। लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज में, ठीक है। तो अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ऐसा कुछ बोल देना था, या फिर ये जो जिसकी लास्ट भर्ती थी, जिसकी आज 25-26 वर्ष हो गई, जो देश में हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ देश के वीरों के साथ में काम करना चाहते थे, तो इसमें क्या होना था, कुछ ना कुछ इनके लिए अलग योजना निकालनी थी और ये प्रक्रिया, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना था। उसके बाद में एकदम से अगर कोई भी चीज देंगे तो साला हम भी, अगर टीचर लोग भी एकदम से नई चीज अगर पहले से कुछ तैयार करके नहीं लाते, जैसे सब्जी बनाते हैं हम लोग तो पूरा तैयार करते हैं, मिर्ची पाउडर वगैरह सब चीज, तो क्या होता है वैसे ही ये एकदम से दे देना थोड़ा सा। वैसे क्या है, ये चीज जो सोची है हमारे तीनों कर्नल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, कोई भी डिसीजन लिया जाता है सोच समझ के लिया जाता है। अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति वगैरह सबने बोल दिया है कि ये जो योजना है आगे इसमें बहुत, ये आगे बहुत काम में आने वाली है ये सब चीज, तो वो ठीक है, निर्णय लिया जाता है सोच समझ के। लेकिन इसमें क्या है, लोगों के को समझाना, ये चीज ये करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देना था, ताकि हमारी सरकारी संपत्ति ये सब चीज का, क्योंकि युवा जो होता है ना एक प्रकार से एकदम गर्म खून होता है और जिसका एक प्रकार से ये जुनून होता है, वही देशभक्ति की सेवा भी कर सकता है। ऐसे थके टाइप के ये सब चीज, ऐसे लोग आर्मी में क्या मतलब, वो जिसको उठना 2 मिनट 3 मिनट में हो रहा है, एकदम स्टिक आदमी, थोड़ा सा फुर्तीला, ये सब चीज में जिसका खून एकदम आप समझ ही सकते हो किस टाइप का, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब अगर चुनाव इलेक्शन आते तो बहुत तरीके से भाषण देते कि हम ये करेंगे, ये तब लोग समझते हैं। अब जब कोई नई योजना लाते तो उसको भी समझाने का गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, ताकि हमारे पास में इतनी क्षति ना हो। आज ये सब चीज ये पहले ही समझ जाना था आंकड़ा, इतना सब कुछ नहीं होता हमारे देश में सब चीज, क्योंकि ये क्या है, अगर हमारे देश में खुद हम लोग अगर शिक्षित नहीं रहे, पूरे भारत देश में सब चीज नहीं रहे, तो क्या हम एक बेस्ट कंट्री बन सकते हैं? हम दूसरे देश से कैसे लड़ पाएंगे? अंदर ही अंदर लड़ रहे हम तो पार्टियों के साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब चीज समझना चाहिए तरीके से। और ये थोड़ा सा अब इसमें क्या है, शायद ये भी रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बोलते तो लोगों के बीच में इतना सब कुछ हो जाता, लोगों के द्वारा चयनित हुए, लोगों क्या कर सकता है क्या नहीं, ये सब लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, बाकी तो हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे सब चीज कर ही रहे, काम बहुत बढ़िया तरीके से, सेनाओं को बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया, छूट वगैरह हर एक चीज में। बाकी ये थोड़ा सा जो चीज है इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति का भी अभी भाषण आ गया, सब चीज। आपकी ये प्रक्रिया भर्ती कुछ दिन बाद चालू होने वाली है और आप सभी बच्चों को, आमला ब्लॉक हो गया, इधर आमला ब्लॉक के जितने भी है, बैतूल में भी वैसे बहुत सारी एकेडमी चल रही, तो बैतूल वाले बच्चे तो बैतूल में ही बहुत सारे तैयारी करवाते हैं सर, जिसकी निःशुल्क फीस है। ऐसा नहीं कि आपको लाके फीस में, हमारे यहाँ भी एलोड्रम जो आमला में है, वहाँ पर एक्सपर्ट लोग, आर्मी एक्सपर्ट है जो आर्मी से रिटायरमेंट होके घर, उनका घर यहाँ पर है, सेवा दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी बॉडी से, आपका माइंड से, जो 10th प्लस 2 के बच्चे वो भी वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं बहुत तरीके से, क्योंकि आपका शरीर जब तक फुर्तीला नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ना पढ़ाई कर सकते हो, ना कोई काम कर सकते हो, ना कुछ नहीं। आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, मोबाइल पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्योंकि अपना शरीर उस टाइप का है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, वहाँ पर भी सिखाया जाता है। सर आरपीएफ वाले सर है और आर्मी रिटायरमेंट वाले सर है, तो सब चीज़ आपको बहुत एक्सपर्ट तरीके से समझाया जाता है ना, क्योंकि वो चीज़ उन लोग ने फेस करी है पहले से ये सब चीज़। और कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति, आपका बड़ा भाई बहन भैया,
कुछ भी समझाता है तो ये चीज़ समझो कि उनने वो समस्या को पहले फेस करी इसलिए समझा रहा है। वो जिस भी जगह पर है ये इसका आप ये मत समझो कि हाँ ये बता रहा है ये तो किस पोस्ट पे क्या कर रहा है, ये नहीं समझना। हमको उनसे सीखना है। अगर खुद पर ट्राई करेंगे तो पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी तो भी नहीं सीख पाएंगे। हम दूसरे से सीखेंगे तभी कुछ लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना बढ़िया तरीके से आप लोग, और बहुत बढ़िया से मेहनत करो तरीके से। जो आप लोग सोच रहे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, बस एक डायरेक्शन सही रखो, भटको मत इधर उधर, किसी की बात में आओ मत, सुनो सबकी। उसके बाद में हमको करना क्या है खुद को पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। सूर्या एकेडमी और ग्लोरस एकेडमी, सूर्या एकेडमी जो है हमारी आमला में, ये 10th प्लस 2 9 से 12 तक के बच्चे को पूरी मैथ्स में कोचिंग क्लासेस, ऐसे सब्जेक्ट, क्योंकि स्कूल में हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने भी 2 साल गेस्ट टीचर में काम किया, तो स्कूल में क्या होता है एक बाहर का प्रेशर रहता है, कोर्स कंप्लीट करना, आधे मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं और कॉपी जो बिल्कुल बच्चे को समझ में नहीं आया वो कॉपी उनकी फेयर कॉपी में रहता है, ताकि थोड़ा सर देख सके कि बराबर काम हो रहा है। क्योंकि जो बाहर की टीम भी आती है इतना उनके पास टाइम नहीं रहता होगा मुझे लगता है, तब क्योंकि मैं तो 2 साल रहा गेस्ट टीचर में, टीम बाहर की उतनी नहीं आई, बस ऐसे ही प्रेशर रहता है आने वाली वो स्कूल में आई है, तो वो एक प्रकार से ये रहता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली एक बीच में कोविड-19 के बीच में सरकार ने लाई थी, जिसमें लैंग्वेज अलग अलग होती है, अलग अलग लैंग्वेज में बच्चे पढ़ सकते हैं, सब चीज़ पता नहीं कहाँ चली गई। उसमें बहुत बढ़िया सोचा था कि अलग अलग चीज़ होगी, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, वो सब चीज़ लाई गई थी गवर्नमेंट स्कूल में। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे वो सब चीज़ होने के लिए, तब तक तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पता नहीं और कहाँ तक चले जाएंगे, या तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे ये सब चीज़। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए कोई अच्छे काम के लिए, तुरंत एकदम करेंट में, बाकी तो सब चीज़ चलते रहेगा, है ना। और दूसरी बात, आपको सूर्या एकेडमी में 10th प्लस 2 में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बैचेस चल रहे हैं। और उसके बाद में यदि सूर्या एकेडमी में आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बैचेस चल रहे हैं, और उसके बाद में यदि आपको ऐसा लग रहा हमारा मध्य प्रदेश एक ही है, गोंडी में भी आपको पढ़ा सकते हैं मैथ्स हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से आती है, मैं भी सीख गया हूँ। 1 साल मैं गेस्ट टीचर में, 1 साल घर पे रहा हूँ, 2 साल गेस्ट टीचर में काम किया, तो बाकी फिर कोचिंग क्लासेस एकेडमी में बिजी हो गया। तो घर में अपना गांव जो है, सब लोग भाई बहन सब वीके, ध्रुवे, सरियाम भाई लोग, उन्हें सब सिखा दिया मुझे, क्योंकि वो जब घर में काम करने आते थे और मैं उनके साथ में रहता तो मेरी मज़ा उड़ाते थे, तो मैं सीखना पड़ा मजबूरन। तो आपको वो सब चीज़, लेकिन आपको गोंडी में हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, लिखना आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि ये क्या है पैटर्न हमारी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में चलती है ना। तो ये सब चीज़ समझना है बढ़िया से। और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे, तो उनको प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से है जनरल कॉम्पिटिटिव में, इधर कोई कॉलेज में एडमिशन लीजिए, उनको हिंदी मीडियम में इतना अच्छा जीके नहीं आता है समझ में, साइंस इतना नहीं कर पाते वो, तो उस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अलग अलग बैचेस बना दिए गए हैं, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सब एक्सपर्ट टीचर लोग का एक समूह बन गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैच ग्लोरस एकेडमी में कुछ तारीख आपको हम बता देंगे, एक कंप्लीट जारी कर देंगे। एक सेकंड बैच और भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट बैच कंप्लीट चल ही रहा है बढ़िया तरीके से, मॉर्निंग वाला चल ही रहा है ना। तो आप सब लोग बहुत बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। ये बात आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।